गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का हमारा क्लास 12th में टॉपिक है पहला, हेलिकल पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल थीटा पे वी वेलोसिटी बना के मोशन कर रहा हो तो बच्चों कैसा पाथ होगा हम ये देख लेते हैं। तो हम ये पहले देख चुके हैं बच्चों कि दो कंपोनेंट होते हैं वेलोसिटी के, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो जाएगा एक, दैट इज़ वी कॉस थीटा और वी कॉस थीटा, और एक परपेंडिकुलर हो जाएगा दैट इज़ वी साइन थीटा। तो बच्चों वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आ गए, एक तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग और एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। अब आप जानते हो जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फोर्स वो लगता है परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी की वजह से। सो अब होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दैट इज़ वी कॉस थीटा, इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा, इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है उसकी वजह से जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ पे ऐसे घूमेगा, उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। सो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो वो कैसे घूमेगा, वो इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। अब मान के चलो सर्कुलर पाथ पे वो घूम गया क्योंकि ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब वो सर्कुलर पाथ पे जैसे ही घूमेगा, अब जो चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे तो घूम ही रहा था लेकिन उसके पास वेलोसिटी इधर भी तो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। सो ऐसे घूमते घूमते सर्कुलर पाथ पे घूमते घूमते वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग भी मोशन करता जाएगा। सो इस तरीके से हेलिकल पाथ बन जाएगा। मीन्स जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, जो परपेंडिकुलर है दैट इज़ वी परपेंडिकुलर वी साइन थीटा, उसकी वजह से सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, और जो वी कोस थीटा अलॉन्ग दी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से वो लीनियर पाथ पे मोशन करेगा। तो बच्चों अब दो तरीके की मोशन हो गई है। सो इस टाइप की मोशन को जिसमें जो पाथ है वो एक स्प्रिंग की शेप में बन जाए उसको कहते हैं हेलिकल पाथ। क्या ये हेलिकल पाथ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें एक चीज़ आती है, एक टर्म आती है पिच। बच्चों एक टर्न से लेके दूसरे टर्न, मीन्स एक सर्कुलर टर्न से लेके दूसरे सर्कुलर टर्न के बीच का जो गैप होता है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच। अच्छा, पिच कैसे निकालेंगे हम बच्चों, ये जो चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ से चला तो सेम उसी जगह पे वो एक साइकिल पूरा करके यहाँ पहुँचेगा तो कितना टाइम लेगा, उसमें एक ही तो साइकिल, कंप्लीट साइकिल एक ही तो चला, और एक साइकिल पूरा करने में कितना टाइम लगता था हमने पहले ही निकाल चुके हैं हम लास्ट वीडियो में। टाइम पीरियड दैट इज टी इज इक्वल टू 2πm/क्यूब, ये होता है टाइम पीरियड। अब इतने टाइम में वो यहाँ से यहाँ पहुँचे, इतने टाइम में वो यहाँ से यहाँ, मीन्स ये डिस्टेंस कवर की उसने, और ये वाली डिस्टेंस कितनी स्पीड से कवर की, वी कोस थीटा से। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। सो स्पीड कितनी है, वी कोस थीटा, टाइम कितना लगा, कैपिटल टी दैट इज़ 2πm/क्यूब। सो बच्चों ये हमारी आ गई पिच। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे, हेलिकल पाथ हो गया, उसके बाद हम बात करेंगे लॉरेंट्ज़ फोर्स। लॉरेंट्ज़ फोर्स बच्चों, लॉरेंट्ज़ फोर्स क्या है इस पे ध्यान देंगे। लॉरेंट्ज़ फोर्स होता है बच्चों, फॉर एग्जांपल मान के चलो कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो किसी स्पेस में घूम रहा है, वो किसी स्पेस में घूम रहा है, और उस स्पेस में घूमते हुए उसके ऊपर दो तरीके के फोर्स लग रहे हैं। मीन्स उसको दो तरीके के फोर्स एक्सपीरियंस हो रहे हैं, एक तो है इलेक्ट्रिक फोर्स और एक है आपका मैग्नेटिक फोर्स। सो उस स्पेस में अगर मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, दोनों ही फील्ड है, तो उसके ऊपर दोनों ही फोर्स लग सकते हैं। सो उस टाइप के फोर्स को जिसमें दोनों फोर्स लग रहे हो, मैग्नेटिक फोर्स भी और इलेक्ट्रिक फोर्स भी, सो उस फोर्स को कहते हैं हम लॉरेंट्ज़ फोर्स, LORENTZ, लॉरेंट्ज़ फोर्स। तो बच्चों बात कर लेते हैं हम लॉरेंट्ज़ फोर्स की। बच्चों होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड है। और आपने जो चार्ज पार्टिकल फेंका है
आपने जो चार्ज पार्टिकल थ्रो किया है इस फील्ड के अंदर, आपने इस तरीके से किया है, मीन्स आपने क्यू चार्ज पार्टिकल को वी वेलोसिटी ऐसे दे के छोड़ा है, मीन्स वी वेलोसिटी। अब ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, ना ही मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड से भी वो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, θ1 हो सकता है, और मैग्नेटिक फोर्स से भी, मैग्नेटिक फील्ड से भी वो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, θ2। मीन्स उसके ऊपर जो है वो दोनों ही फोर्स लग रहे हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स तो हमें पता है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो। अब मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा इसके ऊपर। मैग्नेटिक फोर्स आप ऐसे निकाल सकते हो V क्रॉस B, मीन्स इसको मैं अलग से बना रहा हूँ, ये वाला जो आपको V और B दिख रहा है, मीन्स मान के चलो V ये है और B ये है और इनके बीच का एंगल θ2 है, तो V क्रॉस B मीन्स राइट हैंड थंब रूल लोगे, V क्रॉस B इस तरीके से, V क्रॉस B लोगे, राइट हैंड थंब रूल। सो V क्रॉस B से डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रही है, मीन्स इस तरफ आ रही है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फोर्स इधर। सो डायरेक्शन पे अभी ध्यान नहीं देना बच्चों, हमें केवल ये देखना है कि कौन कौन से फोर्स लग सकते हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले जो नेट फोर्स लग रहा है इसके ऊपर वो है दो फोर्स, एक तो है इलेक्ट्रिक फोर्स और एक है बच्चों दैट इज़ मैग्नेटिक फोर्स। दो तरीके के फोर्स लग रहे हैं और इस नेट फोर्स को ही हम कहते हैं लॉरेंट्स फोर्स। अब मैं इसको लिख कैसे सकता हूँ उस पर ध्यान देंगे बच्चों। लॉरेंट्स फोर्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स को हम लिखेंगे क्यू ई वेक्टर, डायरेक्शन जो है वो अपने आप इंक्लूड हो जाएगी ई वेक्टर लगाने से, और मैग्नेटिक फोर्स को हम लिख सकते हैं क्यू वी क्रॉस बी, मीन्स डायरेक्शन जो है जो भी है वो अपने आप इंक्लूड हो जाएगी जब हमने वेक्टर लगा दिया। तो इस नेट फोर्स को कहते हैं लॉरेंट्स फोर्स, जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा हो और मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा हो। अब इसके कुछ केसेस हो सकते हैं बच्चों, वो देख लेते हैं। तो केसेस क्या हो सकते हैं बच्चों? सबसे पहले मैं बात करूंगा केस 1 की। केस 1 क्या है बच्चों? केस 1 है कि अगर वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड कोलिनियर हो जाए, मतलब तीनों ही क्या हो जाए? कोलिनियर हो जाए, तीनों ही एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। तो बच्चों आप ही बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही है, मैग्नेटिक फील्ड भी ये है और इलेक्ट्रिक और चार्ज की वेलोसिटी भी ये है। सो नेट फोर्स हम कैसे लिखते हैं? नेट फोर्स हम लिखते हैं दैट इज F इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। अब आपको दिख रहा होगा V क्रॉस B मीन्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री है, क्योंकि V और B पैरेलल है। सो ये तो 0 हो गया। सो नेट फोर्स कितना बच गया इस केस में? केवल इलेक्ट्रिक फोर्स। इस केस में केवल इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इसके ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा। अब इसका केस नंबर 2 देख लेते हैं हम। केस नंबर 2 क्या है बच्चों? केस नंबर 2 है कि जो चार्ज पार्टिकल है और जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मीन्स ये मान लेता हूँ मैं, इधर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, इधर की तरफ मान लेते हैं हम वेलोसिटी और इधर की तरफ मान लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, अब आपने क्यू चार्ज को इस तरीके से फेंका, मीन्स इस डायरेक्शन में फेंका, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है इस डायरेक्शन में। तो फोर्स मैग्नेटिक, सबसे पहले हम देख लेते हैं मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा। आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल, तो वी को बी की तरफ ऐसे लेके आओगे, वी क्रॉस बी, तो इस डायरेक्शन में जाएगा, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा एफ बी या एफ एम, वो लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। कितना लगेगा? क्यू वी क्रॉस बी। मैं लिख सकता हूँ क्यू वी बी, क्योंकि भाई ये क्या है बच्चों, ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री एंगल दे रहा है कार्टेशियन से। अच्छा, अब चार्ज पार्टिकल चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, पॉजिटिव चार्ज है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाएगा इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाएगा इधर की तरफ, दैट इज क्यू इंटू ई। सो बच्चों यहाँ से ना हमें एक चीज़ पता चलती है, यहाँ कंडीशन हो सकती है, यहाँ केस बन सकता है
स्पेशल केस कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता? कंडीशन बन सकती है कि नहीं बन सकती? हाँ, बन सकती है। तो बन सकती है तो कंडीशन क्या होगी? जिस कंडीशन में ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स के इक्वल हो जाएगा, मीन्स मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज़ इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई, यहाँ पे क्यू वी बी, क्यू से क्यू जाएगा और E बाई बी इज इक्वल टू वी। इसका मतलब ये हो गया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है वो वेलोसिटी के इक्वल हो जाए इस केस में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? वहाँ पे आपका जो चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, मीन्स लॉरेंट्स फोर्स कितना हो जाएगा इस केस में? ज़ीरो हो जाएगा लॉरेंट्स फोर्स, और नेट फोर्स उस चार्ज के ऊपर कोई लग नहीं रहा होगा। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था उसी डायरेक्शन में वो चलता चला जाएगा, कोई फोर्स नहीं है, तो उसका जो पाथ हो जाएगा वो स्ट्रेट लाइन पाथ हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पाथ पे वो मोशन करेगा इस केस में। तो बच्चों देख लो मैंने आपको क्या बताया है। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताया है हेलिकल पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। इस कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो तो हेलिकल पाथ पे किस तरीके से मूव करता है। एक तो मैंने ये चीज़ बताई है आपको बच्चों। दूसरी चीज़ उसका टाइम पीरियड बताया है, लॉरेंट्स फोर्स कैसे निकालते हैं, क्या कंडीशन है, उसके दो केसेस और किस केस में नेट फोर्स ज़ीरो होगा, किस केस में नेट फोर्स मीन्स लॉरेंट्स फोर्स केवल इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे साइक्लोट्रॉन की। इसकी बात करेंगे बच्चों हम साइक्लोट्रॉन की। चलो पेपर टर्न कर लेते हैं, हम साइक्लोट्रॉन पढ़ लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है साइक्लोट्रॉन बच्चों, इस पे ध्यान देंगे बच्चों साइक्लोट्रॉन पे। सो साइक्लोट्रॉन क्या है बच्चों? साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है, मीन्स साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन क्या है बच्चों? एक डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करने का काम करता है। हमें जो डिज़ायर्ड वेलोसिटी चाहिए या डिज़ायर्ड स्पीड चाहिए चार्ज पार्टिकल की, उस पर्टिकुलर स्पीड को गेन करने में हमारी हेल्प करता है। सो साइक्लोट्रॉन में सबसे पहली चीज़ क्या होता है, पहले तो मैं वो बता देता हूँ। देखो बच्चों, साइक्लोट्रॉन की डेफिनेशन के हिसाब से देखें, सबसे पहली चीज़, सो दिस इज डिवाइस which is used to accelerate the positive charge particles which are heavier, means heavier charge particle, हैवियर जो हैवी होते हैं, हैवियर चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करने का काम करता है। और लाइक अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आपका प्रोटॉन हो गया, आपका न्यूट्रॉन हो गया, एट्सेट्रा, मीन्स और पॉजिटिव चार्ज आयन हो गए जो हैवी चार्ज पार्टिकल हैं। सो इस तरीके से ये नेगेटिव चार्ज को एक्सीलरेट करने का काम नहीं करता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि साइक्लोट्रॉन क्या करता है। ये बच्चों एक्सीलरेट करने का काम करता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को जो कि हैवियर है। अब हम बात कर लेते हैं इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसका वो क्या होता है। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में बच्चों एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास 2 डीज होती हैं, मतलब डी की शेप की 2 डीज होती हैं। मैं बना देता हूँ। एक डी हमारे पास ये हो गई, और दूसरी डी हमारे पास ये हो गई। ठीक है बच्चों, सो 2 डीज होती हैं, मीन्स D1 और D2।
अच्छा, 2 डीज के बाद हम क्या करते हैं, एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, इन दोनों से हम कनेक्ट करके रखते हैं। मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी हम ऑसिलेटर लेंगे और इन दोनों से कनेक्ट करके रख देंगे। मीन्स ये क्या करेगा, ये ऑसिलेटर क्या करेगा, एक बार पोलरिटी बदलता रहता है ये, बार बार अपनी इसकी कुछ ना कुछ इसकी फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है, और उस फ्रीक्वेंसी से एक बार ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला जो डी है एक बार ये पॉजिटिव बनेगा, और ये वाला जो डी है ये नेगेटिव बनेगा। मीन्स अपनी पोलरिटी जैसे जैसे बदलेगा, फिर दूसरी बार जैसे ये अपनी रिवर्स करेगा फ्रीक्वेंसी को, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। अब यहाँ से एक गेट रखते हैं एग्जिट के लिए, और वो गेट इस तरीके से रखते हैं कि इसके सामने हम यहाँ टारगेट रखते हैं, जिस टारगेट पे हमें चार्ज पार्टिकल को स्ट्राइक कराना होता है। दूसरी चीज़ बच्चों, हम इस डी के, इसका मतलब इन डी के बीच में जो गैप है वहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, लेकिन इन डीज के परपेंडिकुलरली हम क्या रखते हैं, एक तो नॉर्थ पोल रखते हैं, मीन्स नॉर्थ पोल परमानेंट मैग्नेट रखते हैं, और एक साउथ पोल रखते हैं, मीन्स ये परमानेंट मैग्नेट्स हो गई दोनों। सो होता क्या है, बिल्कुल एकदम परपेंडिकुलरली नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा होता है, मीन्स नॉर्थ से साउथ की तरफ। सो आई होप आपको ये कंस्ट्रक्शन समझ आ गई होगी। अब कंस्ट्रक्शन के बाद हम बात कर लेते हैं बच्चों किस तरीके से ये वर्क करता है, वर्किंग देख लेते हैं। तो बच्चों वर्किंग बड़ी इजी है इसकी, बहुत ही ईजी वर्किंग है बच्चों। होता क्या है, हम जानते हैं कि हमने यहाँ से कोई चार्ज पार्टिकल छोड़ा, मीन्स चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। क्या एग्जिस्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। सो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सीलरेट करेगा, उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इन द मीन टाइम उसी दौरान बच्चों क्या होता है, उसके परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके ऊपर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। मीन्स मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, हम जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा। अब मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। सो यहाँ पे उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगने से वो एक सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, जिसका टाइम पीरियड होगा सर्कुलर पाथ का 2πm/QB। अब ये जो गैप रखते हैं ना, ये बीच का गैप ये इतना छोटा होता है कि मीन्स इस टाइम के कंपैरिजन में लगभग ज़ीरो है। इस चार्ज के पार्टिकल का इसको क्रॉस करने का टाइम मीन्स ज़ीरो है। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक ये एक्सीलरेट होता गया, यहाँ आ गया बच्चों, ये मीन्स यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ मैं यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ आ गया, उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। अब होगा क्या बच्चों, अब होगा क्या, इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से उसकी जो टाइम पीरियड है टोटल पूरा एक साइकिल चक्कर पूरा लगाने का इतना है, लेकिन हाफ टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, हाफ ये टी नोट था, टी मीन्स T0/2 हो जाएगा πm/QB। मीन्स इतने टाइम पीरियड के बाद वो सर्कुलर पाथ पे घूम के सीधा यहाँ आता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स तो है नहीं, यहाँ पे केवल मैग्नेटिक फोर्स है। क्यों? इलेक्ट्रिक फोर्स केवल इस दौरान लग रहा था, इस गैप में लग रहा था। सो ये सर्कुलर पाथ पे घूम के यहाँ आया। अब जैसे ही ये यहाँ आया, कितना टाइम हो गया, πm/QB। हमने जो फ्रीक्वेंसी सेट कर रखी है बच्चों, वो कर रखी है इस तरीके से सेट कर रखी है, मीन्स ये QB/2πm है। मीन्स बिल्कुल फ्रीक्वेंसी इसी टाइम पीरियड के हिसाब से सेट कर रखी है। मीन्स जो पोलरिटी बदलेगी वो इतने टाइम पीरियड के बाद बदलती जाएगी। समझ आया बच्चों? हर एक इतने टाइम पीरियड के बाद पोलरिटी बदलती चली जाएगी। सो QB/πm के बाद इसकी पोलरिटी बदल गई, ये यहाँ आया ऐसे टर्न करके। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया, यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, और यहाँ पे अब नेगेटिव चार्ज हो गया। मीन्स पोलरिटी बदल गई। अब पोलरिटी बदल गई, यहाँ से यहाँ जैसे ही ये आएगा बच्चों, अब उसकी स्पीड बढ़ गई। मीन्स अब उसकी स्पीड V1 से चेंज होकर V2 हो गई, V1 से चेंज होकर V2। अब V2 हो गई तो अब वो बड़े पाथ पे घूमेगा। मीन्स उसका जो हम जानते हैं रेडियस क्या होता है, mv/QB। भाई रेडियस, अगर स्पीड बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगा।
मीन्स अब वो बड़े पाथ पे घूमेगा। अब बड़े पाथ पे घूमेगा मीन्स V1 स्पीड V2 स्पीड से वो इस डीज में घूमेगा, तो वो बड़े पाथ पे घूम के यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब यहाँ से यहाँ तक का आने का टाइम फिर से कितना लिया, पाई एम अपॉन में क्यू बी। जैसे वो यहाँ से यहाँ तक इतना चल के आया, तो फिर से पॉलरिटी बदल गई यहाँ की। मीन्स ये बन गया आपका पॉजिटिव और ये बन गया आपका नेगेटिव। ये पॉजिटिव बन गया और ये नेगेटिव बन गया। अब ये नेगेटिव बन गया तो ये यहाँ से यहाँ तक घूम के आके अब ये एक्सीलरेट होगा। अब v3 वेलोसिटी हो जाएगी, यहाँ चल के v3 हो गई। अब स्पीड बढ़ गई, रेडियस बढ़ जाएगी। इस तरीके से घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ मीन्स अगर हमने गेट यहाँ रखा है तो इधर से एग्जिट कर जाएगा, और गेट हमने इधर रखा है तो इधर से, मीन्स उधर रखना पड़ेगा हमें गेट। तो ये यहाँ से एग्जिट करेगा। मान के चलो हमने टारगेट यहाँ रखा है, जिसके ऊपर हमें वो चार्ज पार्टिकल को स्ट्राइक कराना है, तो यहाँ स्ट्राइक करेगा और हमारा जो डिज़ायर था, हमें जो चाहिए था, वो काम हो जाएगा। सो इस तरीके से वर्किंग होती है किसकी, साइक्लोट्रॉन की। अब साइक्लोट्रॉन की वर्किंग होती है। दूसरी चीज़ बच्चों, इसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, मीन्स किन किन कंडीशन पे ये काम नहीं करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तो सबसे पहली चीज़ ड्रॉबैक में मैं लिखूँगा, सबसे पहली चीज़ जो अनचार्ज्ड पार्टिकल हैं, जो अनचार्ज पार्टिकल हैं, अनचार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे केवल चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हैं हम, और वो भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बहुत लाइट होंगे, जैसे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, उसको हम एक्सेलरेट नहीं करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज़, अगर हमने मान के चलो हमने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करना, हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करके देखना चाहते हैं कि क्या होगा। इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहे हैं बच्चों, जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेंगे सो मास क्या होता है, m=m0 अपॉन में √1 माइनस v² अपॉन में c²। फॉर एग्जांपल उसकी स्पीड अगर बढ़ते 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 कितनी हो गई, नियर अबाउट c हो गई। मीन्स जैसे जैसे v बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मास जो होगा वो भी ये घटता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। और टाइम पीरियड क्या होता है, t=2πm अपॉन में q। दूसरी चीज़, सबसे पहली चीज़ तो जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो होता है 9.1 × 10⁻31। तो आप खुद सोचो टाइम पीरियड यार कितना छोटा हो जाएगा बच्चों, बहुत बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा टाइम पीरियड। मीन्स इतना टाइम पीरियड छोटा हो जाएगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा हो जाएगी। मीन्स हम उतने टाइम में तो ये यहाँ से यहाँ पहुँच भी नहीं पाएगा। ये अपनी फ्रीक्वेंसी को, ये अपनी पोलरिटी को बदलता रहेगा। मीन्स हमें जो डिज़ायर्ड वेलोसिटी चाहिए वो हमें नहीं मिल पाएगी, जो हमें एक चाहिए, मीन्स मॉडरेट रेट में हमें डिज़ायर्ड वेलोसिटी चाहिए, वो हमें नहीं मिल पाएगी। मीन्स हम अपने हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और वेलोसिटी यार लाइट की स्पीड के इक्वल है, तो ये मास मीन्स लाइट की स्पीड के इक्वल होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो ये मास भी बढ़ता जाएगा। मीन्स टाइम पीरियड भी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ, एक तो साइक्लोट्रॉन में हम केवल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने का काम करते हैं, और वो भी हैवी चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एट्सेट्रा। दूसरी चीज़, हम इसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को बिल्कुल भी एक्सेलरेट नहीं कर सकते। और मैंने बताया एक तो हैवी चार्ज पार्टिकल क्यों लिया था, उसका एग्जांपल मैंने यहाँ दे दिया। मीन्स उसका जो ड्रॉबैक है, मीन्स मास अगर लाइट होगा तो टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी ऑसिलेटर की, और ये मैच नहीं कर पाएगी हमारा जो ये मूविंग चार्ज पार्टिकल है उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ। दूसरी चीज़, अगर चार्ज पार्टिकल की स्पीड बहुत ज़्यादा है, मीन्स बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से घूम रहा है, तो मास उसका वैरी करेगा। अगर बच्चों मास वैरी किया तो
टाइम पीरियड वेरी करेगा, टाइम पीरियड वेरी किया तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं रह पाएगी। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको बच्चों साइक्लोट्रॉन समझ आ गया होगा। देख लो मैंने आपको क्या पढ़ाया बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों। आपका होमवर्क है, इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे आप, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों।